नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सत्र 2023-24 में छात्रवृत्ति के कार्य में विद्यार्थियों का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र किस तरीके से अपलोड करना है, उसके बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कॉलरशिप का जो साइट है, वहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमें प्राप्त है उसको क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं और कैप्चा कोड की एंट्री कर लेते हैं। कैप्चा कोड की एंट्री करने के पश्चात हम लॉगिन करते हैं। तो वर्तमान में नए विद्यार्थियों का पंजीयन और पुराने विद्यार्थियों का अपडेट करना, वह कार्य हमने पूर्व में जान लिया है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से आधार, जाति और आय को कैसे अपलोड करेंगे उसको जानेंगे। नए विद्यार्थियों का पंजीयन, साथ ही साथ पुराने विद्यार्थियों को किस तरीके से अपडेट करना है उसके बारे में पूर्व में हमने वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे कैप्चा कोड एंट्री करने के बाद क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आता है। टॉप राइट पे 4 लाइन है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आता है अलग अलग। तो यहाँ पे पंजीयन 2023-24 में क्लिक करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी का प्रमाण पत्र अपलोड, सत्यापित करें आधार, जाति, आय। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से संबंधित पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों का जो प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। नए विद्यार्थियों का पंजीयन और पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारे, इन सभी के बारे में कंप्लीट वीडियो आप सभी के साथ हमने साझा किया था, उसे आप देख सकते हैं। तो यह सभी किस तरीके से एंट्री करना है उसे आप सभी को भली भांति उसकी जानकारी है। तो विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र अपलोड, सत्यापित करें आधार, जाति, आय, ये वाले ऑप्शन पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जाति वर्ग का चयन करें और कक्षा का चयन करें। उसके बाद सर्च का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे कक्षा का हम चयन कर सकते हैं, जिस भी कक्षा का विद्यार्थियों का आधार, जाति, आय को अपलोड करना है। विद्यार्थियों की आधार, जाति, आय अपलोड करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगा उसे यहाँ पे हम जान लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप क्रमांक, विद्यार्थी की जानकारी, जैसे पूर्व में हमने कुछ विद्यार्थियों का अपलोड किया है, आधार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों का जैसे अपलोड नहीं हुआ है तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, आय प्रमाण पत्र, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से अपलोड हमें करना होगा। विद्यार्थियों का जो प्रमाण पत्र अपलोड करना है उसके लिए कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेते हैं और कक्षा का चयन कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास उनका जो PDF JPG फॉर्म में आधार, जाति, आय है उसको खोजने में आसानी हो और कैटेगरी वाइज उसको अपलोड करने में भी सुविधा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पोर्टल में। तो सर्च बटन पे हम कैटेगरी और क्लास का सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने विद्यार्थियों का ऑप्शन आ जाता है। तो जिस विद्यार्थी का हमें आधार, जाति, आय अपलोड करना है तो यहाँ पे उसे सबसे पहले चयन कर लेते हैं और आधार प्रमाण पत्र यहाँ पे दिख रहा है, अपलोड करें, वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आता है। मेरे द्वारा आधार नंबर और नाम का सत्यापन चयनित फाइल से कर लिया गया है, क्लिक कर लेते हैं। जो फाइल अपलोड करना है वह 100 KB के अंतर्गत होना चाहिए। इसके लिए आप प्ले स्टोर से यह ऐप क्यू रिड्यूस लाइट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे कंप्रेस करके जो फ़ोटो डॉक्यूमेंट है उसको साइज को 100 KB के अंतर्गत ला सकते हैं। तो इस तरीके से आधार कार्ड अपलोड करें ऑप्शन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइल चुने। तो फाइल चुने पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे चूज़ एन एक्शन ऑप्शन दिख रहा है, तो कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ से कैमरा पे डायरेक्ट फ़ोटो लेने से जो साइज़ है वह बहुत बड़ा आ जाता है, अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो उसके लिए हम जो दूसरा ऑप्शन है उसका क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो दोबारा फाइल चुने पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फाइल जो हमने फ़ोटो खींच के रखा है और क्यू रिड्यूस लाइट ऐप से उसे 100 KB के अंतर्गत ला के रखा है, वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी विद्यार्थी का आधार है उसे सबसे पहले अपलोड करना है। तो उसके बाद सत्यापित करें पे क्लिक करते हैं। तो सत्यापित करें पे जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ा देर हमें वेट करना होगा। फाइल का चयन करते समय बड़ी ही सावधानी से हमें जो आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, उसका चुनाव
करना होगा। इस तरीके से थोड़ी देर की प्रोसेसिंग होती है। उसके पश्चात हमारे सामने इस तरीके से मैसेज आता है, सक्सेसफुली अपलोडेड। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात जिस विद्यार्थी का आधार कार्ड हमने अपलोड किया है उसके पश्चात जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे दिख पा रहा है आपको। क्या डिप्टी कलेक्टर एसडीएम द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र है, यस और नो। अगर उसके पास यह प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है जाति प्रमाण पत्र जारी करता कौन है। सामान्यतः ग्राम स्तर पे सरपंच और नगर पालिका स्तर में पार्षद होंगे। तो यहाँ पे उसका चयन कर लेते हैं, दोबारा फाइल का चुनाव कर लेते हैं और फिर दोबारा अपलोड पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अगर एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर का जो जारी प्रमाण पत्र है वह है तो उसमें सिर्फ उसका पंजीयन क्रमांक ही डालना होगा। तो यहाँ पे अपलोड करे पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करते हैं हम। इस तरीके से सक्सेसफुली अपलोडेड का हमारा जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड हो जाता है। उसके पश्चात जो ओबीसी कैटेगरी है ये तीनों हमें अपलोड करने होंगे। तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसा हमने बताया कि आय प्रमाण पत्र अगर एसडीएम डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी है तो आवेदन क्रमांक यहाँ पे दर्ज करना होगा और वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आय प्रमाण पत्र जारी करता यहाँ पे सरपंच या वार्ड पार्षद क्लिक कर लेते हैं जो भी है, और फाइल का चयन कर लेते हैं दोबारा उसी प्रक्रिया के अंतर्गत। उसके बाद दोबारा हम क्या करते हैं, अपलोड करे पे क्लिक करते हैं। थोड़ा देर वेट करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने सक्सेसफुली अपलोड का मैसेज आता है। ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो ओबीसी कैटेगरी है उसका तीनों प्रमाण पत्र हमने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र देखें, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक करके। और चाहे तो अगर कोई त्रुटि हो गया है तो उसे आप डिलीट भी करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं उसे आप देख पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्रमाण पत्र विद्यार्थियों का कैसे अपलोड करना है उसे आज हमने जाना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।